जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हम आज श्रवण करेंगे माता लक्ष्मी की सातों रूपों की पावन पवित्र कथा, क्योंकि धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, नरक के समान हो जाता है। इस कथा के श्रवण करने से हमें यह ज्ञात होगा कि हम सदा धनवान और विद्यावान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी ना जाए। यदि आप इस कथा को पूरा श्रवण करेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान जाएंगे, जिसे माँ पार्वती ने स्वयं देवर्षि नारद को बताया था। इस कथा के अंत में हम आपको इसका रहस्य भी बताएंगे। यह कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। माता लक्ष्मी, जिनके बिना देवता भी अधूरे हैं, जिनकी कृपा से हम सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें इनकी कृपा व गाथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए, माता लक्ष्मी को अपने हृदय में उतार कर श्रद्धापूर्वक हम कथा का श्रवण करेंगे और अपने आप को कृतज्ञ करें। हे माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया, हे कमला, हे परमेश्वरी, आप अपनी कृपा उन पर सभी भक्तों पर बनाए रखना जो माताएं, भाई बहन इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं और सुना रहे हैं। उनको सुख समृद्धि देना, उनके पापों को नष्ट करके अपने चरणों में स्थान देना। जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कथा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। वे घर आकर चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा तो विवाह हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते। भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने का तो ठिकाना ही नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर जाए। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। चारपाई टूटी हुई थी, घर की दशा बिगड़ी हुई थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई और प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। बहू, वह माता की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटी थी उसको सही करती है, चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है और पूरे घर को साफ करती है और झाड़ू को आदरपूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को जब सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई और आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया और वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भोजन उन्होंने अपने घर में कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो उस नई बहू ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोस दी। नाश्ते में जीवन में पहली बार वो खाना खाकर निकले थे। फिर उस बहू ने नहा धोकर माता लक्ष्मी का पूजन किया और उन्हें विधिपूर्वक भोग लगाकर अपने घर के सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटा कर वे चने लेकर घर पहुंचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठे भी बना दिए थे और उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज़ मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाए। देखते ही देखते माँ लक्ष्मी की कृपा से हर तरह के अनाज थे घर में। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वह बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी ले आए। 2 महीने के अंदर घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गोने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रो, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। घर के बिना लक्ष्मी के भूत का डेरा होता है। जहाँ स्त्री माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने इस गुणवान लक्ष्मी व सातों भाइयों के घर की दशा बदली, उसी प्रकार सभी के घर में दशा बदलना और सभी के घर को अन्न, धन और भंडार से भरना। जय माँ लक्ष्मी। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी कथा। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले,
लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं भगवान? बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग गए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो स्टील का दिया था और वापस लिया तो सोने का कैसा हो गया। ये माता जी तो बड़ी चमत्कारी है। तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी तो लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माता जी खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास भी सोने के हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। तो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को भी सारी बात बता दी। अब महिला ये बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चले गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है जो नगर में जिसके घर पानी दूध पीती है तो उनके गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान समझ गए कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वह भी उठकर खड़े होकर खिसक गए। माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और बोले, माता मैं भगवान की कथा का आयोजन करा रहा था और आप मेरे ही घर को छोड़ दिए। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, जब वह चला जाएगा तभी मैं आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज अपना बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था अब धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं, कथा के यहीं रहने दो हमें। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम जब आई, जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, संत जहाँ कथा करेंगे वहीं लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान वहाँ से वैकुंठ के लिए विदा हो गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर गाँव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से जाए, पर क्या था, लक्ष्मी माता ने सेठ जी और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि मैं अब जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, और आपने नारायण को तो निकाल दिया, अब मैं कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गई। प्रिय भक्तों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकती। तो इसी बात पर बोलिए, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण। अब वह उपाय सुनिए जिसका उपाय करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख, शांति व धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह लक्ष्मी व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष के मन से स्वच्छ व आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करें, पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे ये व्रत पूरा वर्ष भी कर सकते हैं। हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़े। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागन या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें सम्यक के साथ पीढ़े पर बैठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए।
पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा कथा की एक एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। अपितु पुरुष भी, नारी नहीं पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत उपवास करे, दूध फलाहार करे, खाली पेट न रहे। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए, एक परिवार के साथ भोजन ग्रहण करे। पद्म पुराण में ये व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजन को पति पत्नी भी मिलकर कर सकते हैं। आगे किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करे। उस गुरुवार को गिनती में न ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी ये पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करे, रात में पूजा के बाद भोजन कर ले। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों तथा घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा को सुनते समय शांति व एकाग्रता बनाए रखे और गुरुवार का व्रत शुरू करें, अंतिम गुरुवार को इसको समापन करें। हर गुरुवार को ये जो हमने कथा सुनाई है उसको अवश्य सुने। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी की असीम प्राप्ति के लिए प्रतिदिन भी इस कथा को सुन सकते हैं। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे आपका जीवन सदा सुखी रहे और आप संपन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।